आप देख रहे हैं सतर्क भारत, हर सच आप तक। बात करें विकास की, वार्ड नंबर 1 से 40 तक का पूरा विकास दिखाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और सरकार के जो वादों की पोल में खोल रहा हूँ। सरकार कहती है तेजी से विकास कार्य चल रहा है, तो मैं भी तेजी से विकास कार्यों की पोल खोल रहा हूँ। धरतल पे क्या वार्डों के अंदर स्थिति है और क्या वार्डों के अंदर नालियों की स्थिति है, क्या वार्डों के अंदर सड़कों की स्थिति है, क्या पानी की स्थिति है, सरकारी नलों की स्थिति, क्या बिजली की स्थिति है, पूरी तरह आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ। जिस तरह से वार्ड नंबर 4 में मैं आज पहुँचा हूँ। वार्ड नंबर 4 में पार्षद से बात कर लेते हैं, क्योंकि पार्षदों की मैंने देखा था बोर्ड की बैठक में ये भी चिल्ला रहे थे और राजेंद्र निशान मोनू भी चिल्ला रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ दबा दी गई और इनका कहना है कि मैं आज के बाद नगर निगम नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं होती है और जो मेरे कागज होते हैं वो मेरे और गायब हो जाते हैं। पार्षद साहब, आपने इस तरह से बताया कि आपने कुछ मुद्दे रखे गए थे, आपने कुछ रोडों की बात रखी थी, लेकिन वो कागज गायब हो गए थे। ये हमारा पास है, ये तुम्हारा तारीख है 29 अप्रैल 2021 का। हम बोर्ड पोस्टर में दो काम लेके गया, बोला दो काम दे दो। हम 2 काम दिया, ऑफिसर से घर से लेके पतला पुलिया तक एक रोड, और इधर एक है, इधर एक और एक रोड है। ये 2 रोड दिया। उस दिन म्याद था नहीं, हम वहाँ डाक मार्फत में रिसीविंग हमारा पास था। जब ये प्रस्ताव हमारा पास आया तो देख रहा हमारा बोर्ड का प्रस्ताव में काम है ही नहीं, गायब हो गया। और जो प्रोटेक्शन का काम दिया वही काम इसमें बोर्ड प्रस्ताव में रख दिया। फिर म्याद का पास अब दिया, हम भाई साहब ये क्या हुआ, हम तो ये प्रोटेक्शन का काम है, 3 रोड में मुश्किल से 5 लाख 6 लाख का काम होगा। और जो बड़ा बड़ा रोड दिया उसमें तो गायब हुआ। ये हमारे पास रिसीविंग है। तो म्याद साहब बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हमारा हाथ में है ना, हमारे पास दो, हम कर देंगे। हम वो कागज म्याद का पास दिया, वो ना इसने उठाया आज तक। और वो कागज म्याद का पास से गायब है क्या है म्याद बताए। और उसका बाद 2020 में एक बोर्ड में प्रस्ताव में 5 काम लेके गया। 5 काम हम दिया। 5 काम में एक काम हमारा हुआ रामधनी मिश्रा का घर से अशोक का घर तक। कितने साल पहले दिया था ये 2020 में मेरे ख्याल 20 में फरवरी में होगा, ये 19 में मार्च में दिसंबर में। ये हमारा कागज इस पर ध्यान नहीं है। 20 चल रहा है, 2 साल में कहने का मतलब है कि 5 सड़कों में से एक ही सड़क बनी, और 4 अभी तक ये है 5 काम का। अभी आपको देखा गया, एक कच्चा रोड है और एक 14 साल पहले बना था, वो रोड दिया बोर्ड प्रस्ताव में, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। जब काम में गया दोबारा बना है, अब दोबारा काम दो। हम दोबारा काम का पहले काम नहीं हो रहा है हमारा, दोबारा हम लिख के देखे जो हमारा जो प्रस्ताव पास है वो काम करा दो, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं है, पैसा नहीं है। कांग्रेस का पार्षद का वार्ड में पैसा नहीं है और बीजेपी का पार्षद में पैसा है निगम में। क्या मानते हैं कि भेदभाव नजर आ रहा है? 3 साल तक भेदभाव नहीं था, अब ये 14 साल जब पड़ा है तब भेदभाव म्याद के अंदर पूरा भेदभाव हो गया। अगर भेदभाव नहीं होता अभी कुछ दिन पहले टेंडर पड़ा है, 3 नंबर में 4-5 काम दिया, हमारा वार्ड में 1 काम देता तो दिल खुश होते, लेकिन हम कांग्रेस का पार्षद है इसलिए हमारा वार्ड में दिया नहीं। चुनावी मौसम है, अपना पार्षद का वार्ड में काम करा रहे, यह है म्याद का ही। और रह गया जो बाकी काम बिजली विभाग का, हमारा काम पूरा हो गया। 2018 में हम कैप्शन का पास जाके वो रिसीविंग हमें आपको दिखा दिया, वो काम हमारा कल पूरा हो गया। और रह गया पूर्ति विभाग का काम, हमारा वार्ड में पहले पिलाकर था, इस टाइम 100 में 80 आदमी को सफेद कर। मतलब कहने का मतलब यह है जो निगम का जो काम है वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। और एक बात है, पहले 3 साल तो हम झला है, 3 साल हमारा दबाव डला है, ये काम लोगे तो बीजेपी में आ जाओ। काम कोई बात में यार बताया, मतलब आपके वार्ड का काम, कहने का मतलब वार्ड का काम जब होगा जब आप भाजपा में जाएंगे। हाँ, ये कोई बार प्रस्ताव रखा है, लेकिन हम जन्मसूत्री कांग्रेस है। हम कुछ दिन हाँ बोला है, हाँ बोला हाँ आएंगे काम लेने के लिए। हाँ में काम हुआ, कुछ हुआ, हाँ बोलने के बाद कुछ काम हुआ। पहले बोर्ड में जो प्रस्ताव हुआ वो सब काम हो गया और 19 से काम लटका पड़ा है। जिनके द्वारा कहा गया था भाजपा में हुआ, ये म्याद भी खुद बोला, म्याद भी बोला और कोई आदमी बोला, लेकिन हम तो और कोई आदमी को क्यों मानेंगे, जो जनप्रतिनिधि है उसका बात रखेंगे। मिश्रा जी क्या मानते हैं आप इस चीज़ को, जिस तरह से पार्षद कह रहे हैं कि
तो उन्होंने मेयर ने प्रस्ताव रखा कि आप भाजपा में आओ, उसके बाद आपके कार्य करे जाएंगे। बात ये तो खुलेआम भेदभाव वाली बात है। जो उनका होगा उनका काम देंगे, जिनका उनको नहीं काम देंगे। ये तो पार्षद साहब खुद अपनी बात कोर्ट में उठा चुके हैं, विकास के बारे में बहुत बोल रहे हैं। जो कांग्रेसी पार्टी अन्य पार्टी के लोग हैं जो जीत जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता ही है। आप कर ही रहे हैं, तो पार्षद महोदय इनके काम क्या बोर्ड में अपनी बात को उठाना, अब उनको देने का काम वहाँ के प्रतिनिधि जो हमारे रामपाल जी हैं, नगर निगम पार्षद जो काम देते हैं वो तो बता ही रहे हैं। रही बात साफ सफाई की व्यवस्था, यहाँ तो वैसे ही है कि जो खजूर वाली गली है, ट्रांजिट कैंप का रोड देखिए, शिवनगर से देखिए। जब 2012 में यहाँ बीएसपी के विधायक चुनाव लड़ा था, लिख के खाली कह के आ गया था, रोड बन गया था। अब आज तक यहाँ के ट्रांजिट कैंप हवाई चल रहा, लेकिन विकास नहीं हो रहा कहीं कहीं तक। गलियां, नेता यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी के हैं और पार्टी के हैं। ये बस, लेकिन यहाँ बड़े बड़े नेता ट्रांजिट कैंप में रहते हैं। बड़े बड़े नेता ट्रांजिट कैंप में है, पर यहाँ विकास नहीं है। उनको तो केवल खाहा के लिए रखा गया है, और वोट कहीं और दिलवाते रहे। सरकार उनकी बंदरे माँ लोग खाते हैं। ट्रांजिट कैंप में हम मेन रोड देख लीजिए, ट्रांजिट कैंप का बहुत हालत ख़राब है। शिवनगर देख लीजिए, वहाँ पर गंदगी का अंबार है। और उसके बाद में आ जाइए, दिलीप अधिकारी स्कूल है, दिलीप अधिकारी स्कूल के सामने देखिए तमाम मीट मछली की दुकानें हैं। गंदगी वहाँ काट करके छोड़ देते। नगर निगम की गाड़ी आती है, कभी आती कभी नहीं आती। रही बात हम आज़ाद नगर की बात, हमारे पार्षद महोदय जो भी काम लेके आए हैं, उनके काम उठाना है। उनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं। खैर संतुष्ट सभी लोग होता है, लेकिन जहाँ तक जानकारी का मामला है कि उनके काम से हम लोग संतुष्ट इसलिए है कि जब वो बोला जाता साफ सफाई के लिए वो काम कर देते हैं, पर उनके वो भी किसी का धुन में है। यहाँ हमारा नाली है, बरसात में पानी घरों में आ जाता है और सफाई होती नहीं। एक ही बार हुआ था, मीना शर्मा जब आई थी यहाँ पर, नगर निगम थी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मीना शर्मा उतना बढ़िया सफाई आज तक नहीं करवा पाए। कितने सालों से सफाई नहीं हुई? सफाई वैसे ऊपर ऊपर होती है, लेकिन अंदर से जो सफाई होता है, 7 फुट नालियाँ हैं, ये सब 4 नाली 7 फुट हैं। अगर उसको सही सफाई करे तो घरों में पानी ना, हर साल पानी आता है। अब तो सही चीरा गया यहाँ पर। अब निकाय चुनाव आ रहे हैं ना, तो जनता कैसा जवाब देगी? हमें तो ये लगता है कि जनता को जागरूक होना चाहिए, और जो लोग काम नहीं किए उनको तो हटाना चाहिए। और इसके नगर निगम का जो काम है सही तरीके से यहाँ पर रोडों के अंदर में सीवर डलवाने का काम है, उसका नाम है कोई प्रस्ताव उठाया भी गया। यहाँ से हमारे पास तो उठाया भी थे, लेकिन उसका सुनवाई नहीं हुआ। और सफाई व्यवस्था तो चरमराई हुई है। आंखों देखे आप जाकर देख सकते हैं, चारों तरफ जाइए गंदगी का मान लगा हुआ, गाड़ी कभी आ रही कभी नहीं आ रही है। तो लोग कचरा नालियों में भरते हैं। जाग नदी देखिए क्या हाल चाल है। निगम की बात कर ली हमने, सरकार कहती है कि हर कॉलोनियों में सड़क जो है हम दे रहे हैं, पक्की सड़क दे रहे हैं, सरकारी नलों की व्यवस्था की गई है, लाइटों पर खंभों पर लाइट लगाई गई है। खंभों की लाइट तो बिल्कुल है कि जो पार्षद लोग कहते हैं, जनता कहते हैं पार्षद लाइट लगाते हैं, लेकिन बिगड़ जाता है। बार बार पार्षद के पास जाते हैं और उसमें पार्षद अपना लगवा देता है। तो उस पार्षद काम वो ये है कि वहाँ मांग करना, लाइट लगाने के काम पार्षद काम लगाता है, लगा नहीं हो तो लाइट का लगा चलता रहता है। खराब होना बनाना वाला बात चलता रहे। रही बात साफ सफाई के मामले में दिल्ली से ध्यान है। हमारे बगल में कई नालियाँ जाकर देख, अभी चल के देख लो, वहाँ पर रास्ता खराब है। आज 4 साल पार्षद ने लगाया, और वहाँ अभी तक रोड पास नहीं हो पाया। लोग अपने अपने पैसे से रोड बनाए हुए हमारे ठीक ही जस्ट बगल में। तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार रुद्रपुर की मैं दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से सरकार की जो है वादों की पोल खुल रही है। और सरकार जिस तरह से वादे करती है, सड़क की बातें करे या फिर लाइट की बातें करे या फिर पानी पीने के पानी के सरकारी नल की अगर व्यवस्था की बात करें, तो पार्षद सुशील मंडल द्वारा 5 नलों के बारे में, बोर के बारे में कहा गया था, लेकिन 2 नल अब ठीक कराए गए हैं। 3 नल अभी भी यहाँ खराब पड़े हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। सरकार कहती है पानी की व्यवस्था की जाएगी, सड़कों की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 4 से लेकर वार्ड नंबर 1 तक, जहाँ तक मैंने अभी तक रिपोर्टिंग की है, धरातल पे जो तस्वीर देखने को मिली है, विकास से कोसों दूर है ये वार्ड। और बात की जाए, जैसे सुशील मंडल ने बताया कि मेयर पर सीधा आरोप है इनका कि मेयर ने ये कहा कि आप भाजपा में आ जाओ, आपके सारे काम होंगे। आप यहीं पे रहते हैं? क्या कहना है? नहीं, ये हमारा जो खबरदार इन लोगों ने वो सब देता और बताते हो जाएगा कर देगा, तो होता ही नहीं। 14 साल में एक बार हमारा रोड बना नहीं। 14 साल पहले जो खामला बैठा, उसके बाद जो पक्का देख रहा है वो अपना हाथ से बनाया। 14 साल अगर पहले बना तो मतलब कांग्रेस के समय में बना था? कांग्रेस के समय में वो ईटा बैठाया था, बैठाया था। उसके बाद एक बार वो
नाली भी एक बार ही सफाई हुआ और कभी नाली का भी सफाई नहीं होता है, या भी ढंग का कुछ नहीं होता है हमारा पास, कोई विकास नहीं होता है ढंग से। मतलब अगर तमाम जो विकास की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता जो है वोट देकर धोखा खा गई है और जनता को सोचना होगा, सही जगह अपना वोट देना होगा और ऐसा नेता चुनना होगा जो जनता की समस्याएं डांट तक ग्राउंड जीरो पे जाकर देखे और ग्राउंड जीरो से जाकर ये देखे कि कहाँ पे जो स्थिति खराब है और बाढ़ के अंदर क्या समस्याएं हैं। तमाम ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने सहयोगी मोनिका के साथ अर्जुन कुमार।